Let's see this question. The question is 100 ml of 0.5 molar hydrazoic acid HN3 जिसका K है 3.6 into 10 to the power minus 4 and 400 ml of 0.1 molar cyanic acid जिसका K है 8 into 10 minus 4 are mixed. Which of the following is are true for the final solution? अच्छा, सबसे पहले ये है केस क्या है, कौन सा? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। देखिए बहुत लॉजिकली मैं आपसे बात करूं, है ना, तो हाइड्रोजोइक एसिड है HN3। अगर ये अकेला होता, अगर ये क्या होता, अकेला होता, तो ये टूटता H प्लस प्लस N3 माइनस, और हम इसको क्या लिखते, C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, अगर ये अकेला होता तो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये अकेला होता तो, अभी हम उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो इसके जो अल्फा की वैल्यू आएगी ना, ये कम ही आएगी, है ना, ये कम आएगी। कितनी कम आएगी वो आप चेक कर, इतनी कम आएगी कि हम पहले ही निग्लेक्ट कर पाते। 0.5 है, 7.2 10⁻⁴, हाँ वो 10% से कम या उसके आसपास ही आती, पहले ही कम आती। और साइनिक एसिड के लिए देखें तो उसके लिए भी वही वाली बात है, उसके लिए भी सेम ऐसी ही कुछ बात है, 10% के आसपास ही आती। लेकिन अब हमने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। इसको मैं C1 अल्फा 1 के नाम से रख देता हूं, इसको मैं C1 अल्फा 2 के नाम से रख देता हूं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ना तो 0.5 मोलर रह जाएगा, ना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रह जाएगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बदलेगा। और कितना बदल के होगा वो चेक करने के लिए अपन क्या करें, पहले तो सबसे नया कॉन्सेंट्रेशन निकाल ही लेते हैं। तो HNA3 का जो नया वाला कॉन्सेंट्रेशन आएगा न्यू, वो कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दें। पहले वॉल्यूम कितना है 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन था 0.5, नया वाला निकालना है, और वॉल्यूम कितना होगा 100 प्लस 400, कितना हो गया 500। तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ गई 0.1 मोलर, तो ये आ गया 0.1 मोलर। इन अ सिमिलर वे HOCN साइनिक एसिड जो न्यू आएगा, इस पे भी हम लोग क्या लगा दें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था पहले वो कितना था 0.1 मोलर, 0.1 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना है इसका 400। अब M2 निकालना है और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 400 प्लस 100 500, तो यहाँ से M2 जो है वो आएगा 0.08 मोलर। अब हमें न्यू कॉन्सेंट्रेशंस पता लग गए हैं, है ना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप वो करके देखिएगा। नया वाला जब हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू निग्लिजिबल आती है। अब हमें पता है जब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड होते हैं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, उनके अपने कुछ फॉर्मूले हैं। क्या है फॉर्मूला, अगर आपको H प्लस निकालना है, H प्लस का फॉर्मूला है C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3, जितने एसिड मिलाना सबका सम कर दीजिए। आपको अल्फा 1 निकालना है, उसका फॉर्मूला है Ka1 अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस, देखिए ऊपर गड़बड़ हो गया, K2C2। ये फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस अंडर रूट ऑफ K2C2 प्लस अंडर रूट ऑफ K3C3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अल्फा 2 अगर निकालना हो तो वो क्या आएगा Ka2 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 एंड सो ऑन। जितने लोग रहेंगे उतने लोगों को मिक्स कर देंगे, है ना। अच्छा, अब हमारे पास सब कुछ तो यहाँ अवेलेबल है ही है। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। हमें किसने बोला कि आप H प्लस कितना आएगा चेक कर लो, तो चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1, अगर हमें H प्लस नेट निकालना, दो ही एसिड है और हमने सबके न्यू वाले कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाल ही लिए हैं, और Ka की वैल्यू जो है, Ka की वैल्यू एक बार ये भी लिख ही लेते हैं, K है 3.6 10⁻⁴,
और 8 इंटू 10⁻⁴, ये कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻4, और इसके लिए k की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻4। चेक कर लिया जाए, 3.6 है, माई मिस्टेक, लग ही रहा था 3.6। अब चेक कर लीजिए, आइए h प्लस नेट निकालते हैं, है ना। सबसे पहले k1 3.6 इंटू 10⁻⁻4, c1 c1 निकाला 0.1, प्लस k2 8 इंटू 10⁻⁻4 और 0.08। यहाँ से इसको अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ, देखिए इसको कैसे लिख रहा हूँ 36 इंटू 10⁻⁻6, और इसको मैं लिखना चाहता हूँ 64 इंटू 10⁻⁻6। या आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये हुआ 10⁻⁻2। h प्लस जो है वो आया 10⁻⁻2, या ph आ गया 2। क्या पहला ऑप्शन सही है? तो यस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बारी है ऑप्शन नंबर बी की, n3 माइनस कितना होगा। तो n3 माइनस का वैल्यू क्या है c1 अल्फा 1। तो हम लोग c1 तो पता है हमें ऑलरेडी, c1 तो निकाल के बैठे हैं, c1 की वैल्यू है 0.1। अब हमें चाहिए अल्फा 1। अगर मुझे अल्फा 1 निकालनी है तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी, चलिए बी ऑप्शन में चलते हैं, अल्फा 1 निकाल लेते हैं। अल्फा 1 ka1, तो k1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी जो नेट वैल्यू है वो अभी अभी हमने निकाला था 10 टू द पावर क्या ही है -2। तो यहाँ से अल्फा 1 आया है कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो n3 माइनस जो है, n3 माइनस विल बी इक्वल टू c1 अल्फा 1। c1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, और ये है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2, वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। n3 माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ रहा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या बोलता है ओसियन माइनस, ओसियन माइनस की वैल्यू कितनी है C2 अल्फा 2। C2 तो हमें पता है 0.08, हमें निकालना है अब अल्फा 2। अब अल्फा 2 निकाल लेते हैं, तो सी ऑप्शन के लिए अल्फा 2 क्या आएगा ka2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ka1 c1 प्लस ka2 c2 इज इक्वल टू अल्फा 2। यहाँ से अल्फा 2 आया है 8 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। C2 अल्फा 2 8 इंटू 10 टू द पावर -2 C2, अल्फा 8 इंटू 10 पावर -2, वैल्यू कितनी आ गई 64 इंटू 10 टू द पावर -4 और 6.3 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, ये भी मैच कर गया। और डी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है, क्यों, अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग ही होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।